तुम्हारी जिंदगी अभी जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहने वाली, अगर तुमने सही नियम पकड़ लिए। दुनिया के ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ कुछ ही लोगों के हिस्से में आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो गुप्त नियम होते हैं जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हें उसी रहस्य की पहली चाबी देने वाला हूं, जो सीधे नेपोलियन हिल की सोच से निकली है। नियम 1, जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक साधारण इच्छा से नहीं, बल्कि एक जलती हुई आग जैसी इच्छा से होती है। फर्क समझो, मुझे सफल होना है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, लेकिन मुझे हर हाल में सफल होना ही है, ये जलती हुई इच्छा है। जब तुम्हारे अंदर ये आग जलती है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। तब तुम समय नहीं देखते, थकान नहीं देखते, लोगों की बातों का असर नहीं होता, बस एक ही चीज दिखती है, तुम्हारा लक्ष्य। नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में साफ कहा था कि धन, सफलता और महानता सब कुछ एक मजबूत इच्छा से शुरू होता है। लेकिन ये इच्छा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, ये इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि तुम्हें सोने न दे। सोचो, जब कोई इंसान सच में कुछ चाहता है तो वो रास्ते ढूंढता है, और जो सिर्फ बोलता है वो बहाने ढूंढता है। फर्क यहीं बनता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं है, उसे महसूस करना है, खुद को उस मुकाम पर देखना है जैसे वो अभी तुम्हारे पास है। जब तुम रोज उस सपने को जीना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक सच है जो कड़वा है, 90% लोग अपनी इच्छा को खुद ही मार देते हैं। जैसे ही मुश्किल आती है वो पीछे हट जाते हैं, जैसे ही लोग हंसते हैं वो रुक जाते हैं, और फिर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं थी। नहीं, बात बस की नहीं थी, बात इच्छा की थी। तुम्हारी आग कमजोर थी। अगर तुम्हें सच में सफलता चाहिए तो तुम्हें अपनी इच्छा को इतना बड़ा बनाना होगा कि वो तुम्हारे डर से भी बड़ी हो जाए। जब डर छोटा और लक्ष्य बड़ा हो जाता है तभी इंसान इतिहास लिखता है। आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं या बस सोच रहा हूं? अगर जवाब है चाहता हूं तो फिर आधे रास्ते में रुकना बंद करो। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और ये सिर्फ पहला नियम था। अगर तुमने इस एक नियम को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानो बाकी नियम अपने आप तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे। तुमने अपनी इच्छा को जगा तो लिया, लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। बहुत लोग चाहते हैं, सपने देखते हैं, पर फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अगला कदम ही नहीं होता। आज तुम्हें वही कदम मिलने वाला है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। नियम 2, स्पष्ट लक्ष्य और योजना, डेफिनेट पर्पस एंड प्लान। नेपोलियन हिल का ये सीधा नियम है, जिस इंसान को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे साफ साफ शब्दों में बदलना मुश्किल। तुम कहते हो मुझे अमीर बनना है, लेकिन कितना अमीर, कब तक, किस रास्ते से? जब तक तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है तब तक तुम्हारा सपना सिर्फ एक धुंध है। सफल लोग धुंध में नहीं चलते, वो साफ रास्ता बनाते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाना है कि वो कागज पर लिखा जा सके। जैसे, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा इस काम के जरिए। अब ये सिर्फ सपना नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया। लेकिन यहां रुकना नहीं है, अगला कदम है योजना। योजना मतलब रोज क्या करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। और ध्यान रखना, तुम्हारी पहली योजना परफेक्ट नहीं होगी। तुम गिरोगे, गलती करोगे, रास्ता बदलोगे, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें आगे ले जाएगा। ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करेंगे, और इसी सोच में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन जीतने वाले लोग अलग होते हैं। वो इम्परफेक्ट प्लान के साथ भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है रास्ता चलते चलते बनता है। आज से तुम एक काम करो, अपने लक्ष्य को लिखो, उसके नीचे अपनी पहली योजना लिखो और उसी दिन से शुरू करो। याद रखो, क्लैरिटी पावर है। जितना साफ तुम्हारा लक्ष्य होगा उतनी तेज तुम्हारी सफलता आएगी। तुम अब सिर्फ सपना देखने वालों में नहीं रहे, तुम अब उन लोगों में शामिल हो रहे हो जो अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, अगला नियम तुम्हें और खतरनाक बनाएगा। तुमने अब चाहना भी सीख लिया और रास्ता भी तय कर लिया, लेकिन एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें या तो आसमान तक पहुंचा देगी या बीच रास्ते में गिरा देगी। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उनका अपना दिमाग होता है। नियम 3, आत्मविश्वास और विश्वास, फेथ एंड सेल्फ बिलीफ। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो तुम अपने दिमाग में बार बार सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। अगर तुम अंदर से ये मानते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो सच में तुम नहीं कर पाओगे।
और अगर तुम ये ठान लेते हो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। ये कोई मोटिवेशन वाली लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें प्रोग्राम कर रहा है। या तो तुम खुद को मजबूत बना रहे हो या खुद को कमजोर कर रहे हो। सोचो, जब तुम बार बार अपनी कमियों के बारे में सोचते हो, अपने फेल होने के डर को दोहराते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी को सच मान लेता है और फिर तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन खेल यहीं बदलता है। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। रोज खुद से कहना होगा, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत में ये नकली लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। दुनिया के हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, उन्हें खुद पर भरोसा होता है, तब भी जब कोई और उन पर भरोसा नहीं करता। जब सब लोग तुम्हें डाउट करेंगे, तब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा हथियार होगा। और याद रखना, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब है, मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा। यही सोच तुम्हें अजेय बनाती है। आज से अपने दिमाग को कंट्रोल करो, उसे नेगेटिव सोच से दूर रखो और अपनी गोल की तस्वीर रोज अपने अंदर जिंदा रखो। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाता है, तो असंभव शब्द खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाता है। अब तुम अंदर से मजबूत बन रहे हो और अगला नियम तुम्हें वो ताकत देगा जिससे तुम हर हाल में आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम्हारे पास इच्छा भी है, रास्ता भी है और खुद पर भरोसा भी बनने लगा है। लेकिन सच ये है कि इन तीनों के बाद भी ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज में हार मान लेते हैं, लगातार मेहनत। नियम 4, निरंतर प्रयास। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, सफलता और असफलता के बीच का असली फर्क सिर्फ इतना है कि कौन कितनी देर तक टिका रहता है। शुरुआत में हर कोई जोश में होता है, मोटिवेशन हाई होता है, सब आसान लगता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मुश्किलें आती हैं, जब काम नहीं बनता, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं वो अलग होते हैं। वो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं, वो थकते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे मन हो या ना हो, यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मजबूत बन रहे होते हो। जैसे एक बीज जमीन के अंदर चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन अचानक फल देगी। लेकिन अगर तुम बीच में ही रुक गए, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। आज से एक फैसला लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। ना मूड के हिसाब से काम करना है, ना हालात के हिसाब से। तुम्हें बस अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करना है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। तुम अब उन लोगों में नहीं हो जो शुरू करके छोड़ देते हैं, तुम उन लोगों में शामिल हो रहे हो जो खत्म करके ही दम लेते हैं। और यकीन मानो, अगला नियम तुम्हें लोगों की ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाएगा। तुम अब रुकना नहीं सीख चुके हो, लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत लोग देर से समझते हैं। अकेला इंसान बहुत दूर नहीं जा सकता। जितनी बड़ी सफलता चाहिए, उतनी बड़ी ताकत चाहिए, और वो ताकत तुम्हें सही लोगों से मिलती है। नियम 5, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ सोचते हैं, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसे ही मास्टरमाइंड कहा जाता है। तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सिर्फ बहाने बनाते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो बड़ा सोचते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो तुम खुद ब खुद बदलने लगोगे। सोचो, एक अकेला दिमाग जितना सोच सकता है, उससे कहीं ज्यादा 3-4 दिमाग मिलकर सोच सकते हैं। जहां तुम अटक जाते हो, वहीं दूसरा इंसान रास्ता दिखा देता है। जहां तुम्हारी हिम्मत टूटती है, वहीं कोई और तुम्हें उठाकर फिर खड़ा कर देता है। यही असली ताकत है। लेकिन ध्यान रखना, हर किसी के साथ नहीं चलना है। तुम्हें ऐसे लोगों को चुनना है जो तुमसे बेहतर हों, जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करें। क्योंकि अगर तुम हमेशा कंफर्टेबल लोगों के साथ रहोगे, तो तुम कभी अनकंफर्टेबल ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आज से अपने सर्कल को देखो, क्या वो तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अगर जवाब गलत है, तो उसे बदलने की हिम्मत रखो। सफल लोग अकेले नहीं जीतते, उनके पीछे एक स्ट्रांग नेटवर्क होता है।
और जब सही लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं तो तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी सोच और तुम्हारी सक्सेस सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। तुम अब सिर्फ खुद के दम पर नहीं चल रहे, तुम अब एक ऐसी ताकत बना रहे हो जिसे कोई आसानी से रोक नहीं सकता। और अगला नियम तुम्हें तुम्हारे दिमाग की असली पावर का इस्तेमाल करना सिखाएगा, जो तुम्हें भीड़ से पूरी तरह अलग कर देगा। तुम अब सही लोगों के साथ जुड़ना सीख चुके हो, लेकिन असली खेल अभी भी तुम्हारे अंदर ही चल रहा है। तुम्हारे पास आइडियाज आते हैं, सपने आते हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें पकड़ पाते हो या वो आते ही गायब हो जाते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। नियम 6, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान बना सकता है वो पहले उसके दिमाग में बनता है। हर बड़ी चीज, हर बड़ी खोज, हर बड़ी सफलता पहले किसी के इमेजिनेशन में पैदा हुई थी। लेकिन लोग इमेजिनेशन को सिर्फ सोचने तक सीमित समझते हैं। असल में ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दिमाग में 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, एक जो नया बनाती है और एक जो पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बना देती है। सफल लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जब तुम अपने गोल के बारे में सोचते हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि कैसे होगा, बल्कि ये सोचो और बेहतर कैसे हो सकता है। तुम्हारा दिमाग जितना खुला होगा, तुम्हारे मौके उतने ही बड़े होंगे। लेकिन एक गलती यहां भी होती है, लोग इमेजिनेशन करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। वो सपनों में जीते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदलते। याद रखो, इमेजिनेशन सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। तुम्हें अपने आइडियाज को पकड़ना है, उन्हें लिखना है और फिर उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए काम करना है। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आए, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आइडिया तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सिर्फ मेहनती नहीं होते, वो क्रिएटिव होते हैं। वो वही देखते हैं जो सब देखते हैं, लेकिन सोचते अलग हैं। आज से अपने दिमाग को खुला छोड़ दो, नए आइडियाज को आने दो, उन्हें एक्सप्लोर करो और सबसे जरूरी, उन पर एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अब तुम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, तुम स्मार्ट और क्रिएटिव भी बन रहे हो। और अगला नियम तुम्हें यह सिखाएगा कि सही समय पर सही फैसला कैसे लिया जाता है, जो तुम्हें भीड़ से कई कदम आगे ले जाएगा। तुम अब सोचने लगे हो, नए आइडियाज भी आने लगे हैं, लेकिन एक सच्चाई है, आइडियाज की कोई कीमत नहीं होती जब तक तुम उन पर फैसला नहीं लेते। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क सोचने वालों और करने वालों के बीच यही होता है। नियम 7, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग। नेपोलियन हिल ने हजारों सफल लोगों का अध्ययन करके एक बात साफ पाई, सफल लोग जल्दी और पक्के निर्णय लेते हैं और असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं या बार बार बदलते रहते हैं। तुम खुद सोचो, कितनी बार तुमने कुछ बड़ा करने का सोचा, लेकिन फिर डर, लोगों की राय या कंफ्यूजन के कारण रुक गए। यही वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं। डर हमेशा रहेगा, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, पर अगर तुम हर बार दूसरों की सुनकर अपना फैसला बदलते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। सफल लोग परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वो जो सही लगता है उस पर एक्शन लेते हैं, और अगर गलती हो जाती है तो वो उसे सुधारते हैं, ना कि पीछे हटते हैं। याद रखो, गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से कहीं बेहतर है, क्योंकि जब तुम फैसला लेते हो तभी तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती है। आज से खुद को ट्रेन करो, छोटे छोटे फैसले जल्दी लेना शुरू करो। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब पर क्लैरिटी लाओ और एक्शन लो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारा फैसला सही था, अगर तुम हारते हो तो वो सीख थी, लेकिन हर हाल में तुम आगे बढ़ते हो। तुम अब सिर्फ सपने देखने वाले नहीं रहे, तुम अब फैसले लेने वाले बन रहे हो, और यही वो ताकत है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। अब अगला नियम तुम्हें यह सिखाएगा कि ध्यान भटकने से कैसे बचा जाता है, क्योंकि असली जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक फोकस्ड रहते हैं। तुमने फैसला लेना सीख लिया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि फैसला लेना आसान है, उस पर टिके रहना मुश्किल। दुनिया तुम्हें हर दिन डिस्ट्रैक्ट करेगी, लोग तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, और तुम्हारा खुद का दिमाग भी तुम्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगा। नियम 8, एकाग्रता, फोकस या कंसंट्रेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऊर्जा जब बिखर जाती है तो परिणाम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब वही ऊर्जा एक दिशा में लगती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जैसे हर सफल इंसान के पास होते हैं। फर्क बस इतना है, वो अपने समय और ध्यान को बिखरने में ही देते। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि फोकस की कमी है। थोड़ी देर काम, फिर मोबाइल, थोड़ी देर मेहनत, फिर डिस्ट्रैक्शन। ऐसे में कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता।
तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर काम करे। जब तुम काम कर रहे हो तो बस वही काम करो, न सोशल मीडिया, न बेकार की बातें, न टाइम पास। क्योंकि हर बार जब तुम ध्यान भटकाते हो तुम अपनी प्रोग्रेस को पीछे धकेल देते हो। सफल लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते, वो डीप वर्क करते हैं। वो घंटों तक एक ही काम में डूबे रहते हैं और यही उनकी ताकत बनती है। आज से एक नियम बनाओ, हर दिन कम से कम 1-2 घंटे ऐसा काम करो जहां तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे गोल पर हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, ध्यान टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब तुम्हारा फोकस मजबूत हो जाता है तो कम समय में ज्यादा काम होने लगता है। तुम अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, तुम स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहे हो। और याद रखना, जहां ध्यान जाता है वहीं सफलता आती है। अब तुम ऑलमोस्ट उस लेवल पर पहुंच रहे हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और अगला नियम तुम्हें वो ताकत देगा जिससे तुम अपने दिमाग और भावनाओं को पूरी तरह कंट्रोल कर पाओगे। तुम अब फोकस्ड हो, तुम रास्ता देख रहे हो, लेकिन एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें या तो बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगी या पूरी तरह बर्बाद कर देगी। ज्यादातर लोग इस ताकत को समझ ही नहीं पाते और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। नियम 9, ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक बताया है। इंसान के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो क्रिएटिव भी होती है। सीधी बात, तुम्हारे अंदर जो इच्छा, अट्रैक्शन, पैशन है, वही एनर्जी अगर सही दिशा में लग जाए तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोग इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये एनर्जी उन्हें कंट्रोल करती है। डिस्ट्रैक्शंस, गलत आदतें, इंस्टेंट प्लेजर, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। और फिर तुम सोचते हो मेरे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है। सच्चाई ये है, तुम्हारी एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही है। सफल लोग अलग होते हैं, वो अपनी इस एनर्जी को अपने गोल्स में लगा देते हैं। उनका पैशन सिर्फ इमोशंस में नहीं रहता, वो उसे काम में बदल देते हैं। जब तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो उसे सिर्फ महसूस मत करो, उसे क्रिएट करने में लगाओ। जितनी ज्यादा एनर्जी तुम अपने गोल में लगाओगे उतनी तेजी से तुम आगे बढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना है, बल्कि इसका मतलब है कंट्रोल। तुम्हें अपनी इच्छाओं का मालिक बनना है, उनका गुलाम नहीं। जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारी फोकस, क्रिएटिविटी और पावर सब कई गुना बढ़ जाती है। और यही वो लेवल है जहां आम लोग हार मान लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी यहीं से आगे बढ़ते हैं। आज से अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करो, उसे अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ो, क्योंकि वही एनर्जी तुम्हें एवरेज से लेजेंड बना सकती है। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरह बदल रहा है। और अगला नियम तुम्हें तुम्हारे दिमाग की हिडन पावर से मिलवाएगा, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब तक तुमने अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया, लेकिन एक ऐसी ताकत अभी भी बाकी है जो चुपचाप तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। तुम सोचते कुछ हो, करते कुछ और हो, और फिर समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहां हो रही है। नियम 10, अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हारा अवचेतन मन वो जमीन है जहां तुम्हारे हर विचार का बीज उगता है। जो कुछ तुम बार बार सोचते हो, जो बातें तुम रोज अपने दिमाग में दोहराते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती हैं और फिर वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम बार बार डर, शक, नेगेटिविटी सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने गोल, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की तस्वीर रोज अपने अंदर डालते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देता है। समझो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जो अभी सोच रहा है वो गेटकीपर है, लेकिन असली पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। यही तुम्हारी आदतें बनाता है, यही तुम्हारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करता है, यही तुम्हें आगे बढ़ाता है या पीछे रोकता है। और सबसे बड़ी बात, ये फर्क नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत, ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो तुम उसे बार बार देते हो। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को फीड करना होगा सही थॉट से। रोज अपने गोल्स को पढ़ो, रोज अपने आप से पॉजिटिव बातें करो, रोज इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी सफल हो। शुरुआत में ये सब अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। और जब तुम्हारा बिलीफ बदलता है तो तुम्हारी जिंदगी बदलती है। आज से अपने दिमाग के अंदर जाने वाली हर चीज पर ध्यान दो। क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो।
क्योंकि वही सब मिलकर तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं। तुम अब अपने दिमाग के मालिक बन रहे हो, और जब इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है तो फिर उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। अब बस 2 नियम और बाकी हैं, और अगला नियम तुम्हें उस ताकत से मिलवाएगा जो आइडियाज को रियल दुनिया में बदलती है और तुम्हें दूसरों से कई कदम आगे ले जाती है। अब तुम्हारा माइंडसेट बदल चुका है। तुम सोचते भी अलग हो, काम भी अलग कर रहे हो, लेकिन एक आखिरी दरवाजा अभी भी बाकी है। वो दरवाजा जहां आइडियाज हकीकत बनते हैं, जहां सोच असली दौलत में बदलती है। नियम 11, दिमाग की छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इसे माइंड का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहते थे। सीधी भाषा में समझो, ये तुम्हारी इंट्यूशन है, वो अंदर की आवाज जो तुम्हें सही और गलत का संकेत देती है। कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी लॉजिक के तुम्हें अंदर से महसूस हुआ हो कि ये सही है या ये गलत है? वही तुम्हारी सिक्स्थ सेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ लॉजिक, डर और दूसरों की राय पर चलते हैं और अपनी अंदर की आवाज को दबा देते हैं। सफल लोग अलग होते हैं। वो अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कई बार दिमाग से पहले दिल सही फैसला कर लेता है। लेकिन ये ताकत हर किसी में ऑटोमेटिकली स्ट्रांग नहीं होती, इसे डेवलप करना पड़ता है। कैसे? जब तुम अपने माइंड को साफ रखते हो, जब तुम फोकस में रहते हो, जब तुम पॉजिटिव थॉट से अपने सबकॉन्शियस को भरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी इंट्यूशन शार्प होने लगती है। तुम्हें बिना ज्यादा सोचे सही डायरेक्शन समझ आने लगती है। तुम्हें मौके दूसरों से पहले देखने लगते हैं, और यही तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है। याद रखो, लॉजिक तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन इंट्यूशन तुम्हें आगे बढ़ाती है। आज से जब भी तुम्हारे अंदर से कोई स्ट्रांग फीलिंग आए, उसे इग्नोर मत करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें अंदर से ही संकेत दे रहा होता है। तुम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बस एक आखिरी नियम बाकी है, और वो तुम्हें इस पूरी जर्नी का फाइनल ट्रूथ समझाएगा, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुमने इच्छा जलाई, लक्ष्य तय किया, खुद पर विश्वास बनाया, मेहनत करना सीखा, सही लोगों से जुड़े, अपने दिमाग को कंट्रोल किया और अपनी इंट्यूशन को सुनना भी सीख लिया। लेकिन इन सब के बाद भी अगर एक चीज की कमी रह जाए तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। नियम 12, अनुशासन और आदतों की शक्ति, डिसिप्लिन एंड हैबिट। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, सफलता कोई एक बड़ा काम नहीं है, ये रोज रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस का रिजल्ट है। तुम एक दिन में मोटिवेटेड हो सकते हो, 2 दिन तक जोश में काम कर सकते हो, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से। सच्चाई ये है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे बड़े फैसलों से नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट से बनता है। तुम रोज क्या करते हो, किस समय उठते हो, किस चीज पर ध्यान देते हो, किस तरह अपना समय इस्तेमाल करते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास मजबूत हैबिट्स होती हैं। जब तुम्हें मन नहीं होता तब भी काम करना, यही डिसिप्लिन है। जब डिस्ट्रैक्शंस बुलाते हैं और तुम फिर भी फोकस रहते हो, यही डिसिप्लिन है। जब कोई देख नहीं रहा और फिर भी तुम सही काम करते हो, यही कैरेक्टर है, और यही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। आज से मोटिवेशन का इंतजार मत करो, रूटीन बनाओ, अपने गोल के हिसाब से डेली सिस्टम तैयार करो और हर हाल में उसे फॉलो करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी पहचान बन जाएगी, और जब डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाता है तो फिर सफलता तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। याद रखो, इच्छा तुम्हें शुरू करवाती है, योजना तुम्हें रास्ता देती है, विश्वास तुम्हें ताकत देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। अब तुम्हारे पास वो 12 गुप्त नियम हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम सफल हो सकते हो या नहीं, सवाल ये है तुम कब शुरू करोगे, क्योंकि जिंदगी बदलने का सही समय हमेशा अभी होता है।